आपने 2 से 3 महीने में सारे फाउंडेशनल बना के, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके, नोट्स अगर आपने बनाने हैं या एक्वायर करने हैं वो करके, आप कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है अच्छी, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि अगर आपने लास्ट ईयर प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी तो अभी तक आपने फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से बना ली है। एंड ये रिविजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स या फिर सेक्शनल टेस्ट या फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। क्लैट के लिए अब सिर्फ 7 मंथ्स रह गए हैं और इस समय ज़्यादातर बच्चे या तो पैनिक कर रहे हैं कि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, या रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, या सिर्फ मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना पढ़े। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस साल अटेम्प्ट दें या अगले साल फिर से ट्राई करें। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो शायद आपका कन्फ्यूजन हेल्प कर देगा सॉल्व करने में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या 7 मंथ्स इनफ हैं? तो द आंसर इज यस, बट यहां पर आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रैटेजी ओवर कंटेंट। आप कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है अच्छी, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। तो याद रखना कि अच्छी स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू बिकम अ टॉपर, और अगर आपने स्ट्रैटेजिकली काम नहीं किया है, देन इट इज ऑल गोइंग टू बी नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं कि कहां से शुरू करना है। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो इस साल आपकी जर्नी कैसे दिखनी चाहिए, सबसे पहले उन बच्चों को बताते हैं कि 7 मंथ्स अब आपके जो हैं वो कैसे दिखेंगे। मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि अगर आपने लास्ट ईयर प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी तो अभी तक आपने फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से बना ली है, जहाँ पर आपको अभी तक के सारे नोट्स आपके हो गए हैं कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपने कर ली है एक्वायर, एंड नाउ यू आर रेडी टू गो एंड प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, 2 तरीके की चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। सबसे पहले रिविजन रिविजन रिविजन, क्योंकि रिविजन अगर आपने नहीं करी तो जितने भी नोट्स आपने बनाए और जितने भी कंसेप्ट्स आपने एक्वायर करे वो सब वेस्ट होने वाले हैं। अगर आप रिविजन अच्छे से करते हैं तो वो कंसेप्ट्स सॉलिडिफाई होते हैं, और उसका एप्लीकेशन अच्छा करने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के और बिना रिविजन के आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो हाउ एंड व्हाट विल यू डू इन द अपकमिंग मंथ्स, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले आपने अपने नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट करना है। इट कैन बी आइदर सब्जेक्ट ऑन सब्जेक्ट बेसिस, या फिर वो हो सकता है बेस्ड ऑन योर कंफर्ट जोन। सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठा लीजिए जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, एंड उनका रिवीजन कंप्लीट करने के बाद यू कैन पिक अप द सब्जेक्ट्स जिसमें आप थोड़े कमजोर हैं। एंड ये रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स या फिर सेक्शनल टेस्ट या फिर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। ये आपको हेल्प करते हैं एनालाइज करने में कि कितना रिटेंशन रहा एक्चुअली में जो आपने पढ़ा, एंड सेकंड ये हेल्प करते हैं आपको डिटरमिन करने में कि आप कितने लेवल्स तक समझ पाए हैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क एक कंसेप्ट पढ़ा, अब इस टाइम एंड वर्क को आपने रिवाइज करना है विद एवरीथिंग दैट वाज टॉट इन द क्लास। इसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज वेयर प्रैक्टिस हेल्प्स। जब ये दोनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं, देन यू कैन टिक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि ये प्रैक्टिस और ये रिवाइज हो चुका है। ये रिगरस रिविजन एंड प्रैक्टिस सेशंस आपको लगाने स्टार्ट कर देने हैं राइट नाउ, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो 3 से 4 महीने जो आपको लगने वाले हैं इस पूरे रिवीजन के लिए, वो सारे के सारे मंथ्स जीरो हो जाने वाले हैं, विच यू एब्सोल्युटली कैन नॉट अफोर्ड। इसके साथ में आता है एक इंपॉर्टेंट एंड डॉन्टिंग टास्क, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जीके। ज़्यादातर बच्चे जीके को एक बैक हैंड पे रखते हैं कि देख लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन विल अल्टीमेटली कॉस्ट यू योर रैंक। और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है दैट यू शुड कंपल्सरली रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की रीडिंग आपको जीके के साथ में आपकी इंग्लिश रीडिंग में भी हेल्प करता है, एंड व्हेन यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, आप जीके के नोट्स के साथ में रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। जीके इज़ अ मेक और ब्रेक फॉर यू गाइस, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे लैग करते हैं। अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ गुड रैंक। तो आपके लिए जिन्होंने प्रिपरेशन लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी या टाइमली मैनर में स्टार्ट कर दी थी, आप लोगों ने अभी तक अपने नोट्स कंप्लीट कर देने चाहिए। कोई बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए,
किसी भी तरीके का आपका डाउट अगर है उसे रिजॉल्व करिए, रिविजन स्टार्ट करिए और रिवाइज करते करते प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। जब आप ये सारी चीज़ें इन द इनिशियल 2 और 3 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट के जितना भी टाइम आपके पास है वो आप मॉक टेस्ट में और मॉक्स एनालिसिस में दे सकते हैं, एंड दैट वे यू कैन स्कोर अ गुड रैंक। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? सबसे पहले आपका टारगेट है कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपने सारे फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लेने हैं। अगर आपने पहले कभी प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है, इट इज इमटेरियल बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। आपने 2 से 3 महीने में सारे फाउंडेशनल बना के, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके, नोट्स अगर आपने बनाने हैं या अक्वायर करने हैं वो करके, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को रखना है। व्हाट आई मीन बाय लिमिटेड रिसोर्सेज इज कि अगर आप एक बुक फॉलो कर रहे हैं देन फॉलो दैट बुक रिलीजियसली। डोंट गो अबाउट 10 बुक्स और उन 10 बुक्स को इनकम्प्लीट मत छोड़ना। रादर देन दैट एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए आप चूज कर सकते हैं एंड स्टिक टू दैट बुक कंप्लीटली। मल्टीपल रिसोर्सेज आपको नहीं गारंटी करते हैं रैंक। मल्टीपल सोर्सेज फॉर वन सब्जेक्ट विल नॉट गारंटी योर रैंक, बट एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए आपको रैंक दिलवा सकती है प्रोवाइडेड इट इज रेलेवेंट। इसके अलावा एक गलती जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं इज पैनिकिंग। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटेजिकली अपना एक टाइम टेबल बनाइए जहां पर आप ये सेट करेंगे एक रियलिस्टिक गोल, और वो रियलिस्टिक गोल जब आप अचीव करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस प्लान में। तो शुरू के 3 महीने आपने लगाने हैं फॉर योर फाउंडेशन। वंस योर फाउंडेशन इज डन, आपने रिवीजन के लिए अलग से टाइम डेडिकेट नहीं करना। आपका रिवीजन साइड बाय साइड मैनर में चलता रहेगा, तो आपका प्रेपरेशन एंड रिवीजन वुड गो हैंड इन हैंड। एंड ये साइमल्टेनियसली कैसे चलेगा? फॉर दैट हर वीक रिवीजन करना है एंड हर मंथ रिवीजन करना है फॉर एवरी सब्जेक्ट। जब आप वीकली एंड मंथली रिविजन्स करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स not only will you complete your syllabus, but you would also be well acquainted with all subjects, all subtopics and everything that the subject has to offer to you. इसके साथ में आपने जीके के लिए प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है और इंग्लिश रीडिंग पर खास फोकस बनाकर रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक कटिंग एज ज़रूर प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ में टेस्ट को भी आप पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। तो जब आप वीकली एंड मंथली रिवीजन करेंगे उसी के साथ में आपने प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वीकली एंड मंथली प्रैक्टिस आपको एक प्रैक्टिसिंग मोड में रखेगी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। अल्टीमेटली जब आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स मैक्सिमम में अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद यू विल हैव टू गो इनटू रिगरस प्रैक्टिसिंग मोड, जहां पर हर पेपर प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पर अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करके फाइनली एक अच्छी रैंक ले सकते हैं आप भी। So, for all of you students who are still panicking, still doubting yourself, believe in yourself, because that's the first way to achieve anything that you desire. Set your mind straight towards your goal and keep working hard. All the best.